हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 के क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन है आपके जो प्रीवियस ये जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम जो है बार बार रिपीट हुए हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो बहुत कंसंट्रेट होकर देखें। और जिन भी लोगों के अगर 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को भी जांच करें। और ये जो आपका वीडियो ये सभी एग्ज़ाम के लिए या तो सुपर टेट हो गया या फिर सी टेट, यूपी टेट या फिर बिहार शिक्षक भर्ती सभी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह किस प्रकार का बालक है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली। तो 90 से 110 जिनका बुद्धि लब्धि होता है वो होते हैं सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालक। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो ये 6 से 14 वर्षों के बच्चे के लिए लागू है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून। क्वेश्चन नंबर 3 है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो यह है विकासीय विधि। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो मानी जाती है विकासीय विधि। क्वेश्चन नंबर 4 गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा जो है नहीं है? तो चारों ऑप्शन में से देखें कौन सा इनमें से जो है गार्डनर ने जो 7 बुद्धि दी है इनमें से नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है यह है भावात्मक बुद्धि। गार्डनर के 7 बुद्धि में जो है भावात्मक बुद्धि नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु और गुणे 100। तो मानसिक आयु 5 है और वास्तविक आयु है 100। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 25 हो जाएगा। तो टोटल निकल के कितना आएगा? 125। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो बहुत ही फेमस कोटेशन है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये है स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 7 हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर है 6 वर्ष में। कहीं कहीं 6 वर्ष भी है और कहीं कहीं 5 वर्ष, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो 5 वर्ष ही माना जाएगा। तो आप लोग ध्यान में रखें इसका सही उत्तर 5 वर्ष ही है। क्वेश्चन नंबर 8 एलेक्सिया है। तो एलेक्सिया किस प्रकार की अक्षमता होती है? तो ये जो है पढ़ने की अक्षमता है। और लिखने की अक्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? तो जो लिखने की अक्षमता होती है उसे हम लोग डिस्ग्राफिया कहते हैं। और गणितीय अक्षमता को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। और भाषा संबंधी जो अक्षमता होती है उसे जो है डिस्फेजिया या अफेजिया कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं क्वेश्चन में बहुत बार पूछी गई हैं, तो आप लोग जरूर इनको याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर 9 है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे कि हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के भी नाम से जानते हैं, तो ये मानी जाती है 11 से 15 वर्ष की आयु तक। कहीं कहीं 11 से 13 भी रहता है, कहीं 14 भी। देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न। तो 10 नंबर का प्रश्न है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो टोटल जो 280 दिन इसमें दिया है ये
गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए टोटल 280 दिन लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो ये किया था पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पे अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 12, बालक का विकास होता है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, उम्मीद है आप सभी से बन गया होगा। तो ये होता है सिर से पैर की ओर, और इसे कौन से विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग जानते हैं शेफले कोडल, जिसमें विकास जो होता है सिर से पैर की तरफ होता है। और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल, और इसमें जो विकास होता है शरीर के केंद्र यानी मध्य से बाहर की तरफ होता है। प्रोक्सिमोडिस्टल होता है एक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टर्म आप लोग जरूर ध्यान में रखें। इसमें जो विकास होता है वो शरीर के केंद्र यानी मध्य से जो है बाहर की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विकास के संबंध में गलत कथन है। तो विकास के संबंध में इन चारों ऑप्शन में से जो कौन सा कथन है वो गलत है? तो इसमें जो गलत दिया है ये दिया है ऑप्शन ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर, जबकि विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो गया। बाकी विकास जो होता है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, और ये सिर से पैर की तरफ होता है, और ये वर्तुलाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 14, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। तो इनमें से कौन सी जो अवस्था है वो गर्भधान जो काल होता है उसके दौरान नहीं होती है? तो इसमें जो शैशवावस्था है ये गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। बाकी ये डिंबावस्था, बीजकरण, भ्रूणावस्था, ये तीनों जो है गर्भधान काल की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का? तो ये क्वेश्चन सबसे बन गया होगा। तो ये निर्माण होता है सिर का। क्वेश्चन नंबर 17 है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय टोटल जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 270। क्वेश्चन 18, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है किस माह में? 6 माह, 8 माह, 9 माह या 3 माह? तो इसका राइट आंसर है 3 माह। क्वेश्चन नंबर 19 है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है कितना होता है? 350 ग्राम। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो होता है 350 ग्राम। और देखिए इस 1000 एमसीक्यू की सीरीज में जो है आपको जितने भी चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक है उन सभी टॉपिक से जो है क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसलिए आप लोग ये पूरा जो 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज है वो जरूर देखें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, कल्पना जगत में विचरण होता है। तो कल्पना जगत में विचरण होता है तो ये होता है किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 21, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है किस वर्ष में? तो ये करता है 5 वर्ष की आयु में। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह जो कार्य है किस अवस्था में होता है? तो ये कार्य जो है बालक शैशवावस्था में ही शुरू कर देता है, जिसका आयु 0 से 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, मां, ध्वनि, भोजन। तो इसका जो सही उत्तर है यह है प्रकाश की ओर जो है सबसे पहले बालक जो है आकर्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 24, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? तो शांत।
बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? कब हुई थी? तो ये हुई थी 1930 में। क्वेश्चन नंबर 26, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह कौन सा है? तो वो है असुरक्षा। बाकी रुचियों का जो है प्रभाव पड़ता है, आवश्यकताएं भी हैं और अभिवृत्ति भी हैं। क्वेश्चन 27, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण की अवस्था कौन सी है? तो यह है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ऑप्शन बी में जो दिया है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था इसका सही उत्तर है। 28 नंबर का प्रश्न है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन जो है किसका है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कोटेशन है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो कथन है ये दिया था हरलॉक ने। ऑप्शन ए में जो हरलाक है ये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? तो ये किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर है स्टैनले हॉल। इसका राइट आंसर हो गया स्टैनले हॉल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके कथन से क्वेश्चन है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन की समायोजन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो परिभाषा है ये दिया था जीन पियाजे ने। किशोरावस्था जो है आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन की सामान्य समायोजन है। ये जो जीन पियाजे ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 31, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? तो आसान क्वेश्चन है, ये सबने आंसर दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वजन तथा ऊंचाई से कोई संबंध नहीं होता है मानसिक विकास का। ये जो है शारीरिक विकास से संबंधित होती है। क्वेश्चन 32, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है किस अवस्था में? तो इसका जो सही उत्तर है ये है प्रौढ़ावस्था में। हड्डियों की सबसे कम संख्या होती है प्रौढ़ावस्था में। क्वेश्चन 33, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। तो कौन सी किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है? तो ये है समायोजन की। क्वेश्चन 34, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो ये सबने आसानी से कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है स्टैनले हॉल। क्वेश्चन 35, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। कितनी हैं? 4। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन 36, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो कौन सी अवस्था में जो बालक है वो अधिक पहल करता है और बहुत सशक्त भी हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है यह है 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष की अवस्था। क्वेश्चन 37, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो कौन सा जो है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो धार्मिक वातावरण कोई भी एक कारक जो है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला नहीं है। क्वेश्चन 38, नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो नैतिक विकास का सिद्धांत सबने पढ़ा होगा, ये दिया था कोहल वर्ग ने। क्वेश्चन 39, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? ये किया था मेंडल ने।
क्वेश्चन 40, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो आसानी से चिढ़ने वाला यह जो है ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं होता है। बाकी खुशमिजाज, सामाजिक और आसानी ऊर्जा का उच्च स्तर वाला जो बालक है वो मित्रवत बालक कहलाता है। क्वेश्चन 41, किशोरावस्था प्रारंभ होती है? तो ये प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से। ऑप्शन सी में जो 12 वर्ष दिया है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 42, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? ये दिया था कार्ल रोजर्स ने। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु अस्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की? ये की थी जीन पियाजे ने। क्वेश्चन 44, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो ये है सजीव चिंतन, जिसमें जो बालक ये समझता है कोई भी चीज़ जो है वो जिसमें जिंदगी है वो ये समझता है। 45, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था नोम चोम्स्की ने। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 46, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सा विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो ये कौन सी अवस्था है? तो यह है लैंगिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी का एक निष्पादन मापनी है? तो वेसलर बुद्धि मापनी का एक निष्पादन मापनी कौन सा है? तो यह है चित्रपूर्ति का जो परीक्षण है, यह वेसलर बुद्धि मापन का एक जो है निष्पादन मापनी परीक्षण है। क्वेश्चन 48, बाल मनोविज्ञान का खाली स्थान दिया और पूछा है कौन सा सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? तो ये होता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन 49, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है ये लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? तो विश्वसनीयता भी है, वैधता भी है, मानक भी है, वस्तुनिष्ठता भी होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन 51, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये किसका कथन है? तो ये कहा था स्किनर ने। क्वेश्चन 52, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है? तो यह है अधिगम एवं वृद्धि। क्वेश्चन 53, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। विकास में वृद्धि का तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। क्वेश्चन 54, तनाव और क्रोध की अवस्था है, कौन सी है तनाव और क्रोध की अवस्था? तो यह है किशोरावस्था। क्वेश्चन 55, बालक का विकास परिणाम है। तो किसका परिणाम है? तो वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 56 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? तो यह है स्नायु मंडल। क्वेश्चन 57, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण है जो है लेखन में अस्पष्टता। क्वेश्चन 58, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? ये होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास की वजह से है शरीर के आकार में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो ये होती है जन्म से 2 वर्ष
2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और 11 से 13 या 14 जो है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। क्वेश्चन 60, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा जो कथन है वह सत्य है? तो इसमें जो ऑप्शन सी है, बुद्धि का जो लिंग से कोई संबंध नहीं है, इसका राइट आंसर है। ये लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये तो लैंगिक रूढ़िबद्धता हो गई, ये भी गलत है। ये सभी जो है आपके ए, बी और डी, बहुत आसानी से आप लोगों ने इसको एलिमिनेट कर लिया। क्वेश्चन 61, परामर्श का उद्देश्य है। तो परामर्श का उद्देश्य क्या क्या होता है? तो बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, ये भी सही है। बच्चों को समायोजन में सहायता करना, ये सभी परामर्श के उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 62, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए जो सबसे सर्वोत्तम मार्ग है वो है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 63 है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। किसका था? तो ये था किंडरगार्टन पद्धति, यानी किंडरगार्टन का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 64, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो इन तीनों में से ही राइट आंसर है। कौन सा राइट आंसर है? तो ऑप्शन बी, सहयोग की भावना को। क्वेश्चन 65, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो ये होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 66 है, आपको यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, 2 जगह खाली स्थान है, बीच में तथा लगा है, का विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में होता है। तो यहाँ पे आएगा आपका वंशानुक्रम, यहाँ पे आएगा वातावरण, यानी वंशानुक्रम तथा वातावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्कूली योजना वर्ष, यानी किस ईयर में जो है शुरू किया गया था आईटी स्कूली योजना? तो ये शुरू किया गया था 2004 में। 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अधिनियम वर्ष, यानी किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था सन 2001 में। ऑप्शन सी में 2001 है, इसका राइट आंसर हो गया 2001। क्वेश्चन नंबर 69, स्तरीय यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा वर्ष किस वर्ष जो है निकाला गया था? तो ये निकाला गया था 1998 में। ऑप्शन के हिसाब से 1998 है, बाकी 2005 में भी ये निकाला था एनसीटीई ने। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो गया शिक्षक को विषय की समझ। यह एक महत्वपूर्ण प्रभाव है जो कि शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर है। क्वेश्चन 71, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग? तो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 72, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उनसे खुद जाकर जो है मिलना चाहिए। क्वेश्चन 73, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना खाली स्थान पढ़ाई के रूप में जाना जाता है।
तो पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, उसे क्या कहते हैं? तो ये तीनों गलत है, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, पाठ्यचर्या निर्माण का जो कार्य माना जाता है, तो ये एक अत्यधिक विशेषता वाला कार्य है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 75, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, तो लोगों के बीच, विद्यार्थियों की प्रशंसा लोगों के बीच की जानी चाहिए। क्वेश्चन 76, निम्न में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो इसे हम लोग ग्रेड कहते हैं। क्वेश्चन 77, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खाली स्थान हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। कितना प्रतिशत? तो 85% हिस्सा जो है वो दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। क्वेश्चन 78, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करता है? तो ये बढ़ावा देता है। क्वेश्चन 79, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता घटती है। क्वेश्चन नंबर 80, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सतत मूल्यांकन। क्वेश्चन 81, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, सही है, निष्ठा पूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, ये भी सही है, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, तो तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये भी गलत है, समस्याएं हल करना, केवल समस्याएं हल करना ही नहीं अधिगम की उचित परिभाषा है। विशिष्ट हुनर का विकास भी नहीं है, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, तीनों गलत हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 83, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? तो ये तभी सीख सकता है जब वो कोई भी चीज़ जो है खुद करके सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 84, वर्णमाला की पहचान, अभी ऊपर हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा, किस आयु में होती है? तो 5 वर्ष की आयु से। क्वेश्चन नंबर 85 है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह क्या जाने? तो उसे जो विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जो है जानना पड़ेगा सामाजिक विकास विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 86, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समान तत्व, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अधिगम स्थानांतरण से। क्वेश्चन 87, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। क्वेश्चन 88, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? तो ये बहुत फेमस कोटेशन है, तो ये कहा है रोस ने। क्वेश्चन 89, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन, तो ये कथन संबंधित है मानसिक विकास से। क्वेश्चन 90, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी में दिया है विकास रेखीय होता है, ये गलत है क्योंकि जो विकास होता है वर्तुलाकार होता है। क्वेश्चन 81, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो स्नायु मंडल भी है, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तीनों है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है?
तो कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो समानता का नियम होता है, वंशानुक्रम का नियम है, भिन्नता का भी नियम है, प्रत्यागमन का भी नियम है। अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो यही क्वेश्चन पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 93, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा, किसने कहा? तो ये जो कोटेशन है ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 94, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 95, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो कौन सा शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? तो नैतिकता का होना, यह शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती है। क्वेश्चन 96, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता ये विशेषता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी होती है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था में नहीं होती है। क्वेश्चन 97, किस मनोविज्ञानी के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? स्किनर। क्वेश्चन 98, बिग व हंट, थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग में गलती है, बिग व हंट के विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यानी यहाँ पे बताना है कि सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन कौन सा होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो किशोरावस्था जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता का भी सिद्धांत है, अनुक्रमिकता का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट। तो तीनों सिद्धांत होता है, लेकिन प्रतिवर्ती कोई विकास का सिद्धांत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो किस पे आधारित है? तो ये आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल जो है 100 क्वेश्चन को सोल्व किया। बाकी इसके बाद आने वाले सभी वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे और टोटल जो है 10 दिनों में 1000 क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जिन भी लोगों ने अगर 80+ क्वेश्चन सही किया है, यानी उन लोग की तैयारी जो है बहुत अच्छी है। तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।